अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं मस्तानी सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसा कि सेकंड सिटिंग में सोशल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। और फर्स्ट सिटिंग में मैथ्स का पेपर है, ठीक है, मैथमेटिक का एग्जाम होगा। तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ। किस सब्जेक्ट का? तो हिस्ट्री का। सोशल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री भी आते हैं, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिकल साइंस भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले हिस्ट्री का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहला जो सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी क्यों शुरू हुई थी? तो फौजी नाराज़गी और बरतानवी हुक्मरानी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मुगल सल्तनत का इख्तिताम किस साल हुआ? तो किस साल हुआ था? तो 1707 में हुआ, 1857 में हुआ, 1526 में, या फिर 1803 में हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, ठीक है, 1707 में हुआ था, ठीक है, 1707। चलिए अब इसका आंसर देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट है। फिर आप लोग देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज़मीन की सतह पर पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कौन सा है? तो झीलें हैं, या फिर समंदर है, पानी की चश्मे हैं, नदी नहरें हैं, क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा समुंदर, राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस किस्म का ज़रिया है? कोयला जो है वो किस किस्म का ज़रिया है? तजदीदी का, गैर तजदीदी का, मसनवी का, किस चीज़ का है? तो गैर तजदीदी का है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या ये रूल आपको लगता है रूल ऑफ लॉ होगा? तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कानून सब पर बराबर होगा, लागू है, या फिर सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा पुलिस के लिए है कानून? ये किसके लिए ये कानून बना है? जो रूल ऑफ लॉ है वो कानून सब पर बराबर लागू होता है, ठीक है। कोई अमीर है तो उस पे आप लोग को ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ गरीब पे लगेंगे, ऐसा नहीं है, सबके लिए इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म क्या मतलब, क्या है इसका? तो एक मज़हब को तरजीह देना, क्या ये सेकुलरिज्म है? या फिर मज़हब को ख़त्म करना, या फिर तमाम मज़हब का बराबर एहतराम, या फिर सिर्फ हुकूमत मज़हब रखती है? तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि जितने भी हैं मज़हब, ठीक है, तमाम मज़हब का बराबर एहतराम करना, इसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो चलिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी के दो अहम सबब बताएं। यानी कि दो असबाब आप लोग को लिखने को कहा जा रहा है। तो दो कौन कौन से हैं? तो फौजियों में नाराज़गी बरतानवी अफसरान के साथ, सेकेंड है अवाम में बरतानवी हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ बगावत की, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, पानी को काबिले तजदीद क्यों कहते हैं? तो पानी कुदरती तौर पर बारहा बन जाता है क्योंकि बारिश, समुद्र और ज़मीन के अमल से दोबारा बहाल होता है, इसीलिए उससे काबिले तजदीद कहा जाता है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सियासत से लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़वायद लिखना है। तो सेकुलरिज्म रियासत को किसी भी मज़हब से अलग रखता है, जिससे तमाम मज़हब बराबर एहतराम पाते हैं और मुआशरे में अमन व मुसावात कायम रहती है। चलिए अब देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग, 1857 की जंग आज़ादी के नतायज बयान करें, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया है, टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया हुआ है, अलग है, ठीक है। तो टॉपिक फिर भी सेम है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 1857 की जंग आज़ादी के नतायज बयान करना है। यानी कि जंग तो हुआ, आप लोग को पता है, क्यों हुआ वो भी पता है। अब यहाँ पे उसके नतायज, नतीजा क्या निकल कर आया वो देखेंगे। 1857 की जंग आज़ादी ने बरतानवी हुकूमत को बराह रास्त राज कायम करने पर मजबूर किया, कंपनी का इख्तिताम हुआ और हिंदुस्तान में बरतानवी सेंट्रल गवर्नमेंट कायम हुई। और इसके अलावा हिंदुस्तानियों में कौम परस्ती का जज्बा भी पैदा हुआ, जो बाद में आज़ादी के तहरीक का हिस्सा बना, ठीक है। तो ये नतीजा निकल कर आया है ये जंग करने के बाद। फिर देखेंगे नेक्स्ट है, काबिल तजदीद और गैर तजदीद ज़राए तवानाई में फ़र्क बताएं, और मिसाल भी देनी है, ठीक है। तो काबिल तजदीद ज़राए वो है जो बार बार फितरत के ज़रिए बहाल हो जाते हैं, जैसे कि सूरज हो, पानी हुआ, हवा हुआ, ये।
फिर है यहाँ पे गैर तजदीदी ज़राए, तो वो क्या होता है, तो एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं बनते, जैसे कि कोयला, तेल, ठीक है, ये सब। फिर और काबिल तजदीद ज़राए माहौल को नुकसान कम पहुँचाते हैं, जबकि गैर तजदीदी ज़राए आलूगी बढ़ाते हैं। चलिए फिर और आप लोग क्वेश्चन देखें, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी दिया हुआ है। जमहूरी निज़ाम में इक़्तिदार सबसे पहले किसके पास होता है? तो किसके पास होता है, तो अवाम के पास होता है, या बादशाह के पास, फ़ौज के पास, किसके पास होता है, तो अवाम के पास होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जमहूरियत का मतलब क्या होता है, तो जमहूरियत वह निज़ाम है जिसमें अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं, ठीक है, जो भी अवाम है वो खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं और हुकूमत के फ़ैसलों में हिस्सेदार होते हैं, और इसमें आज़ादी इजहार और हक़ राय दही बुनियादी हक है। तो ये था जमहूरियत का आंसर, और यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लेना।